बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 2024 क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड ईयर अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है कि भाई जब आपकी इनकम स्टेटमेंट बनती है सिंगल ऑनर की, सोल प्रोप्राइटर की या पार्टनरशिप की, तो उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, ये हम पढ़ते हैं कि भाई पार्टनर्स में किस तरह हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पढ़ते हैं हम पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के अंदर। तो भाई सवाल शुरू करते हैं। नादिर एंड वहीद आर पार्टनर्स with capitals of rupees 4,80,000 and rupees 3,60,000 respectively. They started their business on May 1st, 2023 and share profits and losses in the ratio of their capitals. It is decided that partners will receive interest at 12% per annum on their capitals and a monthly salary of rupees 14,400 and 9,600 respectively. Wahid, who manages the business, is to receive a commission of rupees 1,11,200. Net income for the year ended on April 30, 2024 is rupees 3,60,000. Required क्या, prepare an income distribution summary बनानी है आपने। क्या बनाना है, इसकी इनकम जो है, जो 3,60,000 बना रहा है, बता रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी दोनों पार्टनर में, किसमें, नादिर और वहीद के पास। आप कैसे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका टेबल मैंने पहले ही बना दिया है। अब क्या करते हैं, पहले इसमें डेटा पुट करते हैं। पहले इसकी हेडिंग डलती है, नेम ऑफ कंपनी नादिर एंड वहीद पार्टनरशिप, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द पीरियड एंडेड अप्रैल 30, 2024। कॉलम बनाते हैं इसके। अब पहले नादिर का नाम आया, फिर वहीद का नाम आया, फिर टोटल लिखा। टोटल बेसिकली कंपनी का अकाउंट होता है जिसके अंदर से पैसा आए या जाए तो एड और लेस करते हैं। पार्टनर को मिलेगा तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा, और अगर पार्टनर देंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है। पहले लिखे इनकी कैपिटल्स। नादिर का है 4,80,000, ये लिखा हुआ ऊपर सवाल में, और वही तो कितना 3,60,000, ये लिखा। दोनों को टोटल किया, सम कितना आया 8,40,000। इसके बाद लिखी जाती है नेट इनकम कितनी, 3,60,000। लिखिए नेट इनकम हमने 3,60,000। इसमें से लाइन बैलेंस सारे एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हो रहे हैं वो आप लेस करना शुरू करते हैं। तो पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले ऊपर सवाल में कैपिटल्स गिवन है, ये पे 480,360 दे स्टार्टेड बिजनेस में फर्स्ट। प्रॉफिट लॉस रेशियो जो है कैपिटल के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, इट इज डिसाइडेड दैट द पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट 12%। 12% इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा इंटरेस्ट 12%। इसके नीचे बनाते हैं हम कंप्यूटेशंस कि 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे होगा भाई, देखो पहले लिखा नादिर का नाम इंटरेस्ट में मैंने, और 4,80,000 नादिर का कैपिटल है जिसपे 12% इंटरेस्ट मिला, तो मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इंटरेस्ट कितना बना इसका 57,600। वहीद को भी इंटरेस्ट मिलेगा 12%, तो लिखा वहीद कैपिटल है 360, इंटरेस्ट लगा है 12%, मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 43,200। तो दोनों का इंटरेस्ट मैंने इसमें लिखा, 57 इसको मिला नादिर को और 57,600, और वहीद को मिला 43,200। दोनों मिला के टोटल कितना बना 1,08,000, जो कि कंपनी से माइनस हो जाएगा। ये टोटल बेसिकली कंपनी का अकाउंट है। नादिर और वहीद को इंटरेस्ट मिला है, कंपनी के पास से पैसा माइनस हो गया। उसके बाद क्या दी गई, इसके बाद सैलरी थी 14,400 और 9,600, लेकिन ये लिखी गई है मंथली सैलरी। क्या दी गई है, मंथली सैलरी, यानी तो 12 महीने की सैलरी बनेगी। तो पहले हेडिंग डाली सैलरीज की मैंने नीचे, यहाँ भी नीचे लिखा सैलरीज पहले नादिर की, तो कितनी 14,400 लिखी हुई है, ठीक है, पर मंथ। 14,400 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे इसको, तो कितनी आ जाएगी सैलरी 172,800, और इसको कितनी सैलरी मिल रही है 9,600। कितनी मिल रही सैलरी 9,600 वहीद को। तो यहाँ लिखा वहीद 9,600 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बना 1,15,200 बना। सैलरी यहाँ पे दोनों की लिखी 172,800 और 1,15,200 मिला के कितनी बनी 2,88,000 बन गई। उसके बाद सैलरी के बाद क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, वहीद हु मैनेज द बिजनेस इज टू रिसीव अ कमीशन ऑफ रुपीज 1,11,200। वहीद को इसके अलावा आपने क्या दिया, इसके अलावा वहीद को आपने कमीशन दिया कितना 1,11,200 रुपये का। तो यह लिखा मैंने कमीशन 1,11,200 सिर्फ वहीद को मिला, नादिर को कोई कमीशन नहीं मिला। तो वही तो कमीशन मिला, कंपनी के पास से पैसा माइनस हो जाएगा, हमने कर दिया माइनस।
अच्छा जी, कमाई कितना आपने 3,60,000 और सारे खर्चे हो चुके और खर्चे तकरीबन हो गए 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 और ये कुछ करीब 5,08,000 कुछ 5,00,000 बन रहा है खर्चे तकरीबन कुछ। ठीक है ना, टोटल मिला के जो माइनस हो रहे हैं 5,00,000 माइनस हो रहे हैं, जबकि इनकम है 360। तो इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हो गए। इसका मतलब आप पैसे ज़्यादा खर्च कर चुके हैं जितनी इनकम थी उससे। पार्टनर ने ज़्यादा पैसे ले लिए कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट की सूरत में। अब ये जो ज़्यादा पैसे लिए कितने लिए, 5,00,000 में से 3,60,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 140। कितना आ जाएगा, 140 आ गया ये। और सवाल में चूंकि लिखा हुआ था बैलेंस डिवाइड बाय कैपिटल रेशियो, तो जब हम कैपिटल रेशियो निकालते हैं तो कैसा आएगा, ये दोनों कैपिटल लिखे हुए हैं सवाल में, 480, 360। इन दोनों में 4 जीरो कॉमन हटा दें आप, 48 और 36 बचेगा। तो 48 और 36 दोनों किस टेबल में आ रहे हैं आपके, 6 के टेबल में आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48 और 6 6 जा 36। तो बनेगा 8 और 6 का रेशो। 8 और 6 पर दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों आपके 8 और 6 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो ये रेशो बना 4:3 का। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया रेशो 4:3, जिस पर बैलेंस आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है ना, तो फिर नीचे कैलकुलेशन करते हैं बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन की। मैं दोबारा बल्कि नीचे कैलकुलेशन की दिखा भी दूंगा एंड में कि हमने बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है ना, अच्छा जी, तो फिर क्या करेंगे, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नादिर में कितना आएगा, 1,40,000 का, नादिर का रेशो 4 है और वही का रेशो 3 है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड करेंगे सम ऑफ द रेशो। सम कितना बनेगा, 4 + 3, सम आ जाएगा 7। तो 140,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7 कितना आ गया, 80,000। फिर आते हैं वही पे 140,000 और इसका रेशो कितना, 3/7 करेंगे तो करेंगे मतलब 3 डिवाइड बाय 7, कितना बनेगा, 60,000 बन गया। तो भाई नादिर को मिला 80,000, सॉरी नादिर की जेब से जाएगा कितना, 80,000 और वहीद की जेब से जाएगा 60,000। इन दोनों के पास से जाएगा और कंपनी में 1,40,000 आएगा तो कंपनी का बैलेंस 0 हो जाएगा। अब टोटल करते हैं इसको, सही है, 172,800 + 57,600 माइनस 80,000, ये आ गया 150,400। इन तीनों को प्लस करा 43,200, 1,15,200 और 1,11,200। तीनों को प्लस किया और उसमें से माइनस करेंगे 60,000, कितना आ जाएगा आपके पास, 209,600। ठीक है, इसके बाद जो आपकी इनकम हुई है 3,60,000, इसमें से आप क्या करेंगे, सारे जो आपके ये एक्सपेंसेस हैं, यानी इंटरेस्ट दिया आपने, सैलरी दिया आपने, कमीशन दिया, ये माइनस किया तो ये माइनस 140,000 आ गया। इसमें आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे 140,000। 840 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। इस नेट इनकम 360 में से आप सब प्लस माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, बैलेंस नील बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बता दूं मैंने रेशो कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ लिखता हूँ रेशो। ठीक है, मैंने लिखा रेशो। रेशो कैसा आएगा मेरे पास, रेशो दोनों का जो बनेगा कैपिटल, जैसे इसका है नादिर का, पहले लिखा मैंने नाम नादिर और फिर लिखा मैंने नाम वहीद। ठीक है, तो दोनों कैपिटल लिखता हूँ, नीचे कर लूँ उसको भी। नादिर कैपिटल था 4,80,000, वहीद कैपिटल है 360। तो यहाँ लिखा मैंने 4,80,000 और यहाँ लिखा 3,60,000। ठीक है, अच्छा जी, तो दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, पहले 4 जीरो कॉमन काटे तो ये बचा 48। इसको भी सीक्वेंस इस तरह कर दूं ताकि बराबर नजर आए। ओके, ठीक है, तो ये नादिर कितना बनेगा भाई, 480 और 360, तो 4 जीरो कॉमन काटे, ये बचा 48 और ये बना कितना, 36। ठीक है जी, ठीक है ना, 48 36 बचा ये। अब ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं भाई, तो 6 8 जा 48 और 6 6 जा 36। तो ये रेशो बना कितना, 8 और 6 का बन गया। ठीक है, इसके बाद ये दोनों और किस टेबल में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं। कैसा आएगा, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो ये रेशो आया 4 और 3 का, जिसको हम यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया साथ साथ। ठीक है, ये हमने रेशो को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया साथ साथ। जो बैलेंस डिवाइड बाय 4:3 लिखा हुआ है ना, ये ऐसे आया। ठीक है, 480 360 दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, 4 जीरो कॉमन काटे, 48 36 आया, दोनों आए 6 से डिवाइड करा दोनों को, 48/6 8, 36/6
6 6 आ गया। फिर दोनों को 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 2 4 जा 8 4 लिखा और 2 3 जा 6 3 लिखा, 4:3 का रेशो आ गया। यहाँ ये सवाल हमारा खत्म हो गया। ओके बच्चों, सर यासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।